हम तो यही बोल रहे हैं कि ये सही कार्रवाई की तरफ चल रही है, क्योंकि हजारीबाग पाटना से पेपर कैसा ट्रांसफर हुआ है सब सीजीए ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे और एनटीए का रिप्लाई भी मांगा था। और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनटीए को वर्डिक्ट दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीज़ें निकलेंगे और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के है, सेंटर वाइज डेटा पूछा था तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज़्यादा मार्क आए थे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए, जो गवर्नमेंट सीट के दाखिल होने की मार्क जो भी आए वो काफ़ी है। पेपर लीक में यही होता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा 720 लाए। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना पेपर लीक हुआ था, कहाँ कहाँ सेंटर से ज़्यादा बच्चे आए थे, हजारीबाग से कितने थे, पाटना से कितने थे, गोधरा से कितने थे। ये सारे चीज़ें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सैंसिटी ऑफ एग्ज़ाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्ज़ाम जाएगा। मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि फैसला जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया है। तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा। मेरी सरकार से तो यही मांग है कि जो भी हो एक फेयर जजमेंट मिले हमको, एक फेयर जजमेंट जिसको, मेरा तो अपना पक्ष रीनीट का है, पर रीनीट के अलावा यदि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें मिलना चाहिए। आज सीजीआई साहब ने एनटीए की नीट परीक्षा ले डाली। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इतने दिन से एनटीए ये कह रहा था पेपर लीक नहीं हुआ। आज उनने माना कि हाँ पटना में लीक हुआ। जब उनसे ये पूछा गया क्या इसमें गोधरा का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, तो वो ये बताते हैं कि गोधरा का जो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का बंदा था उसने कहा मैं ओएमआर फिल करूंगा। तो जब तक अगर ओएमआर कैसे फिल करेगा, अगर उसके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं है तो वो कैसे फिल होगा। ये बात चिन्हित करता है कि गोधरा में पेपर पहुंचा था और आपने 30 लोगों को तो पकड़ लिया 60 लाख का कैश और पोस्ट डेटेड चेक के साथ, बट ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप नहीं पकड़े। बाद में जब सीजीआई साहब ने पूछा तुषार मेहता से कि और कहां हुआ, तो हजारीबाग में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2 दिन पहले सीबीआई ने पंकज कुमार को पकड़ा है जिसने एनटीए के ट्रंक से पेपर चुराया था और राजकुमार ने उसकी सहायता की और बाद में उन लोगों ने वो जो था पेपर वो पीपल्स फॉरवर्ड गैंग को भेजा। पटना पेपर जाता है, वहां पे रॉकी भैया के पास पेपर जाता है और एम्स के 4 डॉक्टरों से पेपर सॉल्व कराया जाता है एम्स पटना के। तो मेरा पूरा भरोसा है सीजीआई and Supreme Court, we want justice and we have faith on you and we believe that on 24th, on Monday you will give justice to 24 lakh people of India. आप 24 लाख अभ्यर्थियों को जस्टिस देंगे। सीजीआई से हमारा यही निवेदन है और मैं यही कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएं और सेंटर वाइज किस सेंटर में कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्जाम्स की वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएं। तो इसलिए कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे वो लोग। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग में बहुत सारी बातें भी उठाई, कुछ बातें बता सकते हैं जो आपके फेवर में हो? एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में निकल के आ रही है अभी आ रही है कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है, इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस से। सर, आप बता सकते हैं हियरिंग में क्या क्या बातें उठी है? सुप्रीम कोर्ट में हमने वो सारी बातें उठाई जो ये दर्शाती हैं कि इस केस में पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ हजारीबाग और पटना में नहीं हुआ है, ये और भी कहीं जगह हुआ है। हमने ये भी दिखाया कि कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का पेपर ई रिक्शा में घुमा रहे थे वो हजारीबाग में। तो इस सारी बात को देखते हुए कोर्ट ने अब सुनवाई मंडे को रखी है और इस दौरान बिहार पुलिस को और भारत सरकार को डायरेक्शन दी है कि वो बिहार पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लेके आए और जितना पेपर का जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था रिजल्ट, वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उनकी वेबसाइट पे।